एक समय की बात है। श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सब लोग खेती और मजदूरी किया करते थे। उसी गांव में शंकर नाम का एक नौजवान लड़का रहा करता था, जिस पर कम समय में बहुत पैसे कमाने का भूत सवार था। क्यों ना मैं इस गांव में एक मोबाइल का दुकान खोल लूं। हाँ, यही सही रहेगा। इससे ही मैं बहुत पैसे कमा पाऊंगा। शंकर ने कुछ ही दिनों में गांव में अपनी मोबाइल की दुकान खोल ली और उसने अपनी दुकान में काफी नए मोबाइल रखे। लेकिन गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शंकर की दुकान से कोई भी महंगे फोन नहीं खरीदता था। ये सब देखकर शंकर बहुत ही दुखी हो जाता। अरे, इतनी बड़ी मोबाइल की दुकान खोलने के बावजूद भी मुझे कोई मुनाफा नहीं मिल रहा। और ये गांव वाले लोग भी कितने अजीब है, जो सिर्फ और सिर्फ सस्ता फोन ही खरीदते हैं। ऐसे तो मैं कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि गांव वाले सिर्फ महंगे मोबाइल खरीदने लगे। दिन भर ये सब सोच कर शंकर दुकान बंद ही करने वाला था। तभी उसकी नजर सामने वाले अपने दोस्त शिव के मिठाई की दुकान पर पड़ी। शिव अपनी दुकान की सबसे अच्छी और महंगी मिठाइयों को दुकान के सामने वाले हिस्से में रखता है और सस्ती मिठाइयों को नीचे सजाता है। अब मैं भी अपने दुकान के सारे मोबाइल इन मिठाइयों की तरह सजाता हूँ, ताकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ महंगे मोबाइल ही दिखाई दे और सस्ते फोन में कहीं कोने में रख देता हूँ, जिन पर किसी का जल्दी ध्यान ही ना जाए। शंकर ने अपनी मोबाइल की दुकान को अब इस तरह से सजाया कि अब जब गांव वाले आते तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ महंगे फोन ही दिखाई देते थे। एक दिन शंकर की दुकान पर गांव के रमेश चाचा आते हैं। अरे बेटा, मुझे एक जरा सस्ता मोबाइल फोन तो दिखाना। बेटा, क्या करूं, मेरा फोन वापस खेत में पानी में गिर गया। अब और कौन खर्चा करे भला एक मोबाइल पर। बेटा, मुझे जल्द से जल्द कोई सस्ता, टिकाऊ और मजबूत फोन तो दिखाना। अरे चाचा, आप बिना क्या बात करते हो। अब आप इन सस्ते मोबाइल फोन का पीछा छोड़ दो। क्या रखा है इन सस्ते बेरंग से फोन में। चाचा आइए, अंदर आइए, मैं आपको अच्छे अच्छे नए फोन दिखाता हूँ चाचा। अरे शंकर बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ। पूरे दिन धूल, मिट्टी और पानी में रहता हूँ। कभी कभी तो बारिश में भी भीग जाता हूँ। और हाँ, मैंने तो पढ़ाई भी इतनी नहीं की है कि मैं वो फोन चला सकूं। तो मैं इतने महंगे फोन का क्या करूं। इतना महंगा फोन लेकर मुझ जैसा बूढ़ा आदमी आखिर क्या करेगा, बताओ। मैं तो इसे चलाना तक नहीं जानता बेटा। अरे चाचा जी, क्या आपका मन नहीं करता कि आप अपने बेटे और बेटियों को देख पाए। ये देखिए, इस फोन में आप आराम से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। कॉलिंग? लेकिन कॉलिंग तो मेरे पुराने जैसे फोन में भी तो होती थी। तो मैं ऐसा फोन क्यों खरीदूं जिसका कोई बटन ही नहीं है और ना ही उतना मजबूत। और बेटा, ये फोन तो दिखने से ही कितना महंगा लग रहा है। ना बाबा ना, मैं किसी और दुकान में जाकर फोन खरीद लूंगा। हाँ। अरे चच्चा, सुनो तो सही, वीडियो कॉलिंग की बात की है मैंने। वीडियो कॉलिंग की मतलब आप अपने बच्चों को सीधा देख सकते हो, वो आपसे भला ही कितने ही दूर रहे। समझे? चाचा, पोता पोती को देखने का मन नहीं करता क्या आपका? ऐसा क्या बेटा? पर ये मोबाइल कितने का है? अरे चाचा, ज्यादा कुछ नहीं, बस 10,000 का फोन है ये। 10,000? अरे बाप रे बाप, बेटा इतने पैसे तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अरे चाचा, पैसों की कोई बात नहीं, आप ये फोन किस्तों में लीजिए। आप हर महीने आकर मुझे थोड़े थोड़े पैसे दे दीजिएगा। क्या अपने चाचा के लिए इतना भी नहीं कर सकता मैं? अच्छा ठीक है बेटा, मैं ये महंगा मोबाइल सिर्फ तुम्हारे कहने पे ले रहा हूँ बेटा।
अब शंकर की चिकनी चुपड़ी बातों में केवल रमेश चाचा ही नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव के लोग आने लगे। शंकर अब पूरे गांव वालों को इसी तरह कर्जे के चक्रव्यूह में ढकेल देता था, मगर शंकर इससे भी खुश नहीं था। अब वो और पैसे कमाने के नाजायज तरीके सोचने लगा और दूसरी तरफ शिव का दुकान काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। वो अपने मिठाइयों को बहुत अच्छे से बनाता और ताज़ी ताज़ी मिठाइयों को ऊपर रखता और जो मिठाई पुरानी एवं जिनकी मांग कम होने लगती वो उनको नीचे रख देता। शिव ने कभी लोगों को झूठ नहीं कहा और ईमानदारी से वो मिठाइयों को बेचा करता था। शिव ने देखा कि शंकर का दुकान अब पहले से काफी बड़ा हो गया है और अब वो केवल महंगे फोन ही बेचता था और इसी वजह से गांव वाले शंकर से उधारी में फोन लिया करते थे, मगर साल 2 साल उसके कर्जे को देते रह जाते। ये सब देखकर शिव ने सोचा कि वो शंकर से इस बारे में बात करे। अरे शंकर, कैसे हो भाई तुम? मैंने देखा तुम आजकल सिर्फ महंगे फोन ही रखते हो अपनी दुकान में, ऐसा क्यों? अरे शिव भाई, आजकल सस्ते फोन मार्केट में नहीं चलते ना, बस इसीलिए महंगे फोन रखता हूँ। अरे शंकर, तुम्हें पता तो है गांव वाले इतने अमीर नहीं हैं और ना ही उनको इतने महंगे फोन की कोई जरूरत है। और तुम्हारा मोबाइल की दुकान होने का मतलब तो यही हुआ ना कि जैसी लोगों की जरूरत हो तुम उसी के अनुसार अपनी दुकान में चीजें रखो, ना कि अपने अनुसार। देखो भाई, तुम्हारे महंगे फोन के चक्कर में सारे गांव वाले कर्जों में डूब चुके हैं। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? खुद महंगी मिठाइयों को ऊपर रखते हो और सस्ती मिठाइयों को छुपा देते हो। मुझे तुमसे कोई ज्ञान की बातें नहीं सुननी। और हाँ, आज तक किसी गांव वाले को तो कोई परेशानी नहीं हुई, तो तुम्हें क्या परेशानी है भाई? शंकर, तुमसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं की थी मैंने। अब समय ही तुम्हें बताएगा कि तुम जो कर रहे हो वो कितना सही और कितना गलत है। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, मुझे मत सिखाओ तुम। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। गांव वाले शंकर के कर्जे के जाल में फंसने लगे और तो और जल्द ही बारिश का मौसम भी आ गया था। सारे किसान खेतों में काम करते थे और फसल बोते थे। एक दिन ऐसे ही शंकर की दुकान में रमेश चाचा आए। अरे रमेश चाचा, आइए आइए। अरे क्या आइए आइए, ये देखो, ये फोन अब तक काम ही नहीं कर रहा है। एक बार खेत में क्या पानी में गिर गया तो ऐसा बंद हुआ कि अब तक खुला ही नहीं। ये लो तुम्हारा फोन, मुझे नहीं चाहिए, मैं मोबाइल लूंगा ही नहीं। और रही बात कर्जे की, मैं और पैसे तुम्हें इस डिब्बे के लिए नहीं दे सकता, समझे? ऐसा कहकर रमेश चाचा वहाँ से निकल जाते हैं। शंकर चिंता में पड़ जाता है। देखते ही देखते सारे गांव वाले मिलकर शंकर की दुकान में जाते हैं और उसके महंगे मोबाइल का विरोध करते हैं। किसी मोबाइल का स्पीकर काम नहीं कर रहा था तो किसी के मोबाइल का स्क्रीन निकल गया था। ये सब अपनी मोबाइल को शंकर के पास रख देते हैं और चले जाते हैं। अब शंकर की दुकान में कोई नहीं आता था और देखते ही देखते शंकर का दुकान बंद हो जाता है। शिव अब शंकर से जाकर कहता है, देखा शंकर, बेईमानी से ही लालच शुरू होता है और लालच में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। मुझे माफ कर दो शिव, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मुझे मेरे करतूतों पे अफसोस हो रहा है। क्या गांव वाले मुझे माफ कर पाएंगे? अगर तुमने सब गांव वालों को उनके पैसे वापस दिए तो शायद तुम्हें वो जरूर माफ भी कर सकते हैं। शंकर ने गांव वालों को उनके पैसे वापस दे दिए और अब वो ईमानदारी से अपनी दुकान फिर से चलाने लगा। अब शंकर गांव वालों की मांग के अनुसार उनकी पसंद के मोबाइल रखा करता था और उनकी जरूरत के अनुसार ही उन्हें मोबाइल फोन बेचा करता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़े पुजारी रहते थे। लोग अक्सर अपनी परेशानियां लेकर उनके पास जाते थे। एक दिन पुजारी जी ने अपने 2 शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, जाओ और एक बकरी लेकर आओ और याद रखना, बकरी अच्छी होनी चाहिए। आज हम उसकी बलि देंगे। जी पुजारी जी। चलो,
हम अभी एक बकरी लेकर आते हैं। लेकिन तुम्हें उसे धोकर लाना होगा। तुम उसे नदी से नहलाकर ले आना और उसके बाद तुम खुद भी नहाकर आना। जी बाबा। ऐसा कहकर दोनों ने बकरी को लिया और वे तीनों नदी में उतरे। उन दोनों शिष्यों की बातें सुनकर बकरी को पता चल गया था कि आज उसकी बलि देने वाले हैं। तब बकरी को एक युक्ति सूझी और वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी दोनों उसकी ओर देखकर एक दूसरे से, अरे ये हंस क्यों रही है? हाँ, लगता है इसे सब समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। कहीं ये जादुई बकरी तो नहीं? ऐसा कहते ही अब बकरी जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर दोनों और भी आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे तुम तो अभी हंस रही थी, अचानक रोने क्यों लगी? अरे लगता है ये सच में कोई जादुई बकरी है। अरे देखो, ये बोल भी सकती है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारे पुजारी जी के बारे में सोचकर रो रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे अपने पुजारी जी के पास लेकर चलो। दोनों शिष्य बकरी को पुजारी के पास लेकर जाते हैं और पुजारी को सारी बात बताते हैं। तभी पुजारी बकरी से, अरे मूर्ख, तुम पागल हो क्या? थोड़ी ही देर में तुम्हारी बलि चढ़ा दी जाएगी और तुम हंस रही हो, कभी रो रही हो। मेरे शिष्यों को क्या बोल रही हो कि वो मेरे बारे में सोचें? पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारी तरह एक पुजारी थी और मैंने भी बहुत सारी बकरियों का बलि दिया है। इसी श्राप की वजह से मैं एक बकरी बन गई। अब जब तुम मुझे मारोगे तो मैं इस जीवन से मुक्त हो जाऊंगी और अगला जन्म अच्छे से जी पाऊंगी। ये सोचकर मैं हंस रही थी। लेकिन जो भी मुझे मारेगा वो अगले जन्म में बकरी बनेगा और वो तुम हो जो मुझे मार रहे हो, तो तुम बकरी बनोगे और इसीलिए मैं रो रही थी। बकरी की बातें सुनकर पुजारी जी गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ा सोच विचार करके वो अपने शिष्यों से, तुम इस बकरी को आजाद कर दो और इसके गले की रस्सी को खोल दो। तभी एक शिष्य पुजारी से, पुजारी जी, आपने तो बहुत से शिष्यों को बलि देने के लिए कहा है, उसका क्या? हाँ, लेकिन आज के बाद कोई भी बकरी की बलि नहीं देगा। जाकर ये लोगों को कह दो। और इस प्रकार बकरी ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने परेशानियों का हल निकालना चाहिए। अगर हम सिर्फ परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे तो उससे छुटकारा कभी नहीं मिल पाएगा।